हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी चमक के आगे सब फीके पड़ रहे हैं। तो लोगों के बीच आप बने हुए हैं उदाहरण। तो ऐसा क्या किया है आपने कि आप उदाहरण के तौर पर लोगों के बीच में पेश हो रहे हैं। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। अगर पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, थैंक यू डिवाइन के तौर पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कॉल के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग बुक होती है इस तरीके से, जब आप पे कर देते हैं, एक निश्चित फीस है, आप पे कर देते हैं, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। कोशिश होती है कि रीडिंग उसी दिन हो, इमरजेंसी है तो तुरंत भी रीडिंग कर दी जाती है, कॉल से, मैसेज से, जैसे भी आपको सहूलियत होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आप में ऐसी क्या बात, क्या परिवर्तन, क्या चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जिससे कि लोग जो है आपका उदाहरण दे रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी एनर्जी की बात करूं, तो आपने अपने आप को खुद से बहुत समेट लिया है। बहुत लोगों की आपने बातें सुन ली, बहुत सारे ताने सुन लिए, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर लिए, बहुत सारे कष्टों से आप मैं ये कहूँगी ऐसे निकले हैं जैसे कि एक इंसान को जैसे बंद कमरे में रख दिया जाता है सालों साल, और उसको जरा सी रोशनी मिलती है, कहीं दरवाज़ा खुला रह जाता है तो लोग भागते हैं निकल के। उसी प्रकार से आपने दुखों का पीछा छोड़ा है। तो बिल्कुल दुखों का पीछा छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखो, दुखों का पीछा कैसे, आप कहेंगे कमरे में बंद रहना और फिर अचानक बाहर दुख से कैसे आ गए, मेरे जीवन में तो बहुत कष्ट तकलीफ रही। देखो, आप ऐसे बाहर आए कि जब तक आप सोचते रहे कि बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता या आ सकती, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन जैसे ही आपने अपनी सोच को परिवर्तन किया तो खुल गया ना दरवाज़ा एक नया आपको बाहर आने का। तो आप दुख से बाहर आ पाए, आपने सोच को बदलने की कोशिश की है, अपने आप को बदलने की कोशिश की है। आपने ये सोचना छोड़ दिया कि आपके जीवन में दुख हैं। आपने सोच लिया दुखों से तो जैसे आपका नाता हो गया था, रिश्ता हो गया था, दुख के बिना जैसे कि आपका रहना ही मुश्किल हो गया था। ऐसा जीवन आपने जिया है, क्योंकि एक पल भी मुझे आपके जीवन का सुकून का नहीं दिख रहा जिसमें बेचैनी ना हो, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। तो लेकिन अब आपने क्या सोचा है कि ठीक है, दुखों से मेरा नाता है तो नाते रिश्तेदारों से तो प्यार हो ही जाता है, ठीक है मैं दुखों से भी प्यार कर लूँगा या कर लूँगी। अब जो कष्ट है जो जीवन में वो रहने वाले हैं, अगर वो दूर नहीं हो सकते तो मैं उन्हें अपने मन से ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी। देखो, बीती ताए बिसारिये मैं हर वीडियो में कहती हूँ, दुख का कारण मेन क्या होता है कि जो दुख हमारे ऊपर बीत चुका होता है, हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं बार बार। उस टाइम उसने ये कहा था, उस टाइम उसने मेरे साथ ये करा था, उस टाइम ऐसा हो गया था, मैं कितना दर्द से गुजरी थी, वो शब्द कितने बुरे थे, आज तक मेरे दिल को चुभते हैं। तो ये चीज़ से आपको बाहर आने के लिए हमेशा कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये आपने अपने जीवन में लागू किया। देखो, चाहे तो आपने टैरो रीडिंग ली हो किसी से पर्सनल, या नहीं ली है, या बहुत से व्यूवर तो मेरे ही हैं जिन्होंने पर्सनल रीडिंग भी की है और अपने दर्दों से बाहर आए हैं, उन्होंने सीखा है, जाना है ना। टैरो की गाइडेंस आपको कहाँ से कहाँ नहीं ले जाती। कितने ही उदाहरण मेरे सामने है, तो आप उदाहरण लोगों के लिए बने हैं कि आपने सीखा है दर्द से जूझना, तो आपको अब उतनी तकलीफ नहीं होती। आप पिछला कुछ सोचना नहीं चाहते, क्योंकि जो बीत गई होती हैं, जो दर्द, जो तकलीफ़ें जो गुजर गई होती हैं, वो तो गुजर ही गई। अब उनको सोचने से तो कुछ होगा नहीं, ये आप धीरे धीरे जान चुके हैं।
हालांकि देखो जानते सब हैं कि हमें सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, लेकिन ये सोच जो है, दिमाग जो है, घूम घूम के वहीं पहुंच जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक उंगली में अगर चोट लग जाए तो हम कितना ही इग्नोर करने की कोशिश करें कि दर्द नहीं है, हमें हमें दर्द नहीं हो रहा, लेकिन होता क्या है, हमारा सारा ध्यान उसी उंगली पे रहता है कि अरे लाओ इसमें कुछ लगा लेते हैं, अरे कहीं पक ना जाए, अरे कहीं इसमें दर्द और ना बढ़ जाए, अरे दर्द बहुत है, ऐसी सोच रखते हैं। तो ये एक उदाहरण मात्र है कि उंगली का दर्द या उंगली की चोट, ऐसे ही जीवन के बड़े बड़े मुद्दे, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि चाह ना चाहते हुए भी गौर उसी पे जाता है। लेकिन आपने अपने आप पर बहुत काम किया है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया है, अपने ऊपर ध्यान देने लगे, आप सेल्फ लव में आ गए। और जब सेल्फ लव में आते हैं तो सेल्फ लव क्या है? अपने दिल को कष्ट ना पहुंचाना। केवल मात्र सेल्फ लव ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहन लिया, आपने फैशन कर लिया, आपने रूप रंग सब सुधार लिया, आप बाहर लोगों को खुश होकर दिखाने लगे, ये सेल्फ लव एनर्जी नहीं है। सेल्फ लव का एक हिस्सा है ये, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में आपने अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया है। किसी की छोटी छोटी बातें आपको अब नहीं, दर्द नहीं पहुंचाती हैं, आप गौर करना नहीं चाहते हैं। और अगर आज आप कर भी रहे हैं तो देखो समय के साथ ये आप सीख जाएंगे कि आप उन बातों पे गौर करना ही छोड़ देंगे जो आपको दर्द पहुंचाती है। तो आप अपने दिल की हिफाजत करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, ये बहुत बड़ी बात मुझे दिख रही है। तो आपकी चमक तो कहीं ना कहीं बिखरी है लोगों में, चमक तो आई है आपकी, देखो चेहरे मोहरे की नहीं, आपके चरित्र की भी चमक लोगों को दिखाई दे रही है। आपने उन सबके मुंह पे पानी फेर दिया है, काली खिल पोत दी है जो कल तक आपके लिए फालतू फिजूल बातें करते थे। क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा किया है अपने जीवन में, कोई काम ऐसा करके दिखाया है जिसको आप करना चाहते थे बहुत समय से, और आपने उस तरफ कदम बढ़ाया। अगर काम किया नहीं है, शुरुआत की है, या आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, तो देखो पहुंचने वाले तो हो, कहीं ना कहीं उदाहरण तो दिया जाता है। क्योंकि मुश्किल हालातों से आप जो जूझे हैं, उस हालात की बात होती है, चर्चा होती है। लोग आपका उदाहरण हो सकता है अपने बच्चों को देते हों, अपने से जो लोग जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो टूट रहे हैं, जो मरना चाहते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, शायद उनको उदाहरण देते हों आपका कि देखो उस इंसान ने इतना कष्ट उठाया, आज वो इस मुकाम पे है। या देखो मुकाम कोई भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ हर कोई इंसान IAS PCS नहीं बन जाता, ठीक है, कि बस वो क्या है, इंतकाम देखेगी वाला फिल्मी अंदाज नहीं होता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये फिजूल की बातें हैं, है ना। और फिल्मों में जो हो जाता है, अचानक से कहाँ पहुंच जाते हैं, वो असल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, होना यहाँ भी संभव होता है। IAS भी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हैं, तैयारी अगर उम्र है और आप तैयारी पे आ गए तो क्या नहीं कर सकते। देखो एक मनुष्य के अंदर इतनी पावर होती है, उसकी सोच में इतनी पावर होती है, बस उसको अपनी वैल्यू पहचानने की देर होती है। तो आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, अपनी चमक को बढ़ा रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं उस स्थान को प्राप्त करने की कोशिश की है, या किया है कोई काम आपने ऐसा कि लोग आपका उदाहरण दे रहे हैं कि देखो कल तक जो मुसीबत से जूझ रहा था, जो ख़त्म होने की स्थिति में था, आज वो इंसान कहाँ से कहाँ है। तो यहाँ मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि परिस्थितियाँ देखो जेंडर वाइज परेशानियाँ नहीं आती हैं, या परिस्थितियाँ या जो भी है प्रतिकूल चीज़ें ज़रूरी नहीं है फीमेल के लिए ही हों, मेल के लिए नहीं हो सकती, या ये नहीं हो सकता कि मेल के लिए हो फीमेल के लिए नहीं हो सकती। स्त्री पुरुष दोनों के लिए परेशानियां जीवन में आकर खड़ी हो जाती हैं। जो इन परेशानियों से जूझ गया, निकल गया, आपने सोच लिया है कि ये छोटी मोटी औकात क्या है परेशानियों की जो मुझे हिला पाएंगी। तो आपने जिस तरीके से डट के मुकाबला किया है परिस्थितियों का, परेशानियों का, उसका एक उदाहरण आप कहीं ना कहीं बन गए हैं। तो लोगों के बीच बिल्कुल आप उदाहरण बने हुए हैं। आपकी चमक के आगे वो लोग फीके हो गए हैं जो कल तक आपको फीका कर देना चाहते थे, ख़त्म कर देना चाहते थे, मिटा देना चाहते थे। तो निगेटिविटी से बहुत सारे लोग बाहर निकले हो आप में से, और जो थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं वो आने वाले समय में अपने आप को बहुत मजबूत पोजीशन में पाएंगे। क्योंकि लाइफ में मिरेकल हमेशा होते हैं, और एक मौका ज़िंदगी हर इंसान को देती है। देखो समझो,
दुख तकलीफ कष्ट आते हैं, एक मौका हर इंसान का आता है कि वो अपने लिए लड़ सके, अपने वजूद के लिए लड़ सके, अपने बल पर खड़ा हो सके। तो ये कहीं ना कहीं आपने करके तो दिखाया है। देखो कमेंट्स में बताएंगे कितने लोगों ने अपने वजूद की लड़ाई लड़ी है, वो अपना वो मुकाम हासिल किया है, अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। देखो लोगों की सोच की बात यहाँ नहीं हो रही है, लोगों की सोच उतनी ही रहती है जितनी वो बुद्धि रखते हैं, उतना ही सोचेंगे, है ना। लेकिन जो ईश्वर जो है या आप जो हैं, आपकी वैल्यू कितनी है आपकी नज़र में, वही ईश्वर की नज़र में आपकी वैल्यू होती है। तो आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, ताकत को परखा है, पहचाना है। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों की नज़र में भी आप उदाहरण बन गए, है ना। तो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है वाला हिसाब कि आपकी चमक जो है लोगों को दिख रही है, वो चाहे शक्ल सूरत की चमक हो, चाहे आपके कार्यों की चमक हो, चाहे आपके व्यवहार बर्ताव की चमक हो, कोई तो ऐसी बात है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हुआ है, आप मजबूत हुए हैं, आपकी विल पावर बढ़ी है, आपने अपनी जो काम आप करना चाहते थे उस ओर कदम बढ़ाया है, काम करना शुरू किया है। अब आप निराश नहीं होते, उदास नहीं होते, हताश नहीं होते। हालांकि कभी कभी मायूस हो जाते हैं, कभी कभी होता ही है आपके साथ ये, लेकिन आप तुरंत उस मायूसी पे काबू पाने की कोशिश करते हैं। अगर देखो ज़्यादा कोई मायूस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं किसी परिस्थिति को लेके, तो आप नाम जप करना शुरू कीजिए। बड़ी तेज खुशबू आई मुझे इत्र की, और कहीं ना कहीं एंजल आस पास ही है मेरे, और ये देखो आपके लिए ही शायद गाइडेंस के तौर पे मैं कहूँगी कि शायद आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं, इसीलिए मुझे महसूस हुआ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। तो मैं क्या कह रही थी यहाँ पर, हाँ, तो मैं नाम जप की बात कर रही थी। तो बिल्कुल शांति मिलती है नाम जप से, और आपने अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ पैदा की है, बहुत मजबूती लाए हैं, मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर जा रही है आपसे, आप लोगों के बीच एक उदाहरण बन गए हैं, आपके जीवन के संघर्षों को लोगों ने देखा है, आपकी चमक जो है बढ़ाई है, आपने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, और सबसे बड़ी बात है आपने अपनी वैल्यू को खुद पहचाना है। तो जब इंसान अपनी वैल्यू को खुद पहचान जाता है तो नेचुरल है आप खुद की इज्जत करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। जैसे कहा जाता है ना, कपड़े की इज्जत करोगे कपड़ा आपकी इज्जत करेगा, वैसे ही आप खुद की इज्जत जब करने लगते हैं तो लोग भी आपको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। बिल्कुल लोगों की चमक फीकी पड़ रही है आपके आगे, आपने वो कर दिखाया है जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं था। कहाँ इंसान एकदम ख़त्म होने की स्थिति में है, और कहाँ आज आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, अपनी विल पावर को बनाए रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और लोगों को हमेशा उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत करने का मौका देते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।